दोस्तों रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, जरा वेट कीजिए। आप लोग दुखी हैं पोर्टफोलियो लेके म्यूचुअल फंड का, तो मेरा भी जरा पोर्टफोलियो का हाल सुनते जाइए। दुखी मत होइए। जब हम लोग दुखी होते हैं तो दूसरों का सहारा लेना हमें जरूरत है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मन में जो पीड़ाएं चल रही हैं वो पीड़ाएं कम होंगी। अभी जो मार्केट की हालत है उसमें हम सब बहुत दुखी हैं। जो लोग ये कोविड के बाद से 2021 से इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं, उन लोगों का हालत सबका लगभग एक ही जैसा है। जिन्होंने पहले से शुरू किए थे वो लोग अभी भी टिके हुए हैं। उन लोगों का पोर्टफोलियो शायद अभी भी ग्रीन में है। कोई बात नहीं, उन लोगों का लक अच्छा था, उन लोगों को नॉलेज पहले मिल गया था, इसीलिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे। हम लोगों को नॉलेज थोड़ा बाद में आया। पहले इतना म्यूचुअल फंड के बारे में टीवी पे एड सुना करते थे, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब हम लोग घर में बंद हो गए कोविड में, तब हम लोग यहाँ वहाँ इंटरनेट पे हमारे मोबाइल्स चलने लगे, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ सब से हम लोगों को फिर ये सारे वीडियोस हमारे सामने आने लगे। इन्फ्लुएंसर्स को देखकर हम लोग भी इन्फ्लुएंस हुए, और हम लोगों के मन में भी लालसा जगी और नॉलेज बढ़ा। लालसा ज्यादा बड़ी, नॉलेज से ज्यादा लालसा बड़ी पैसे कमाने के। तो हम लोगों ने इसीलिए सोचा कि चलिए सबका पैसा बनता है, शायद हम लोगों का भी पैसा बने। कंपाउंडिंग हम लोग तो पढ़ चुके हैं, कंपाउंडिंग हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है जब वो पैसों पे अप्लाई किया जाता है, और जब वो इन्फ्लुएंसर्स या अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हम लोगों को समझाते हैं तो हम लोग देख के खुश हो जाते हैं कि बहुत पैसा बनता है। अब पैसा बनने से किसे नहीं अच्छा लगता है, पैसों की लालच किसे नहीं होती है। लेकिन हम लोग जब तक इस फील्ड में नहीं आएंगे, जब तक हम वो प्रॉब्लम या वो पेन नहीं झेलेंगे, तब तक हम लोग अपने आप को जांचेंगे नहीं कि हम लोगों में कितना सहनशीलता है। और ये जो कोविड के बाद से हम लोगों का मार्केट बढ़ना शुरू किया, उसमें हम लोगों ने इनकी बातें सुनकर पैसों का लालच बढ़ाकर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। बहुतों ने किया है, बहुत कोई किए नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने किया है, मैंने जैसे किया है, उन लोगों का पोर्टफोलियो अब तक ग्रीन था। लेकिन कल के जो मार्केट में गिरावट आई है वो 28 सालों के बाद, यही इन्हीं एक्सपर्ट लोगों के कहने से पता चला कि 28 सालों के बाद ऐसी गिरावट आई है। लगातार 5 महीना रेड में ही बंद मार्केट होता हुआ दिखा। तो इससे क्या बना है, मार्केट में रेड कैंडल्स बन गए और बेयर मार्केट आ गया। पैसे हमारे अब तक जहां थे वहां ग्रीन था मेरा, वहां से पैसे अब रेड हो गए। कल के मार्केट में भयंकर लॉस हुआ। मेरा लॉस हुआ है, जहां तक मेरा पहुंचा था पोर्टफोलियो उसमें, मैं इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं बता रही हूं, हाँ, लेकिन ग्रीन कितना था, पॉजिटिव कितना था वो बता रही हूं। मेरा 3,45,000 मेरा ग्रीन था, मतलब मेरे प्रॉफिट में था। वो सारा कल के मार्केट में, उसके पहले थर्सडे वाला मार्केट में माइनस में चला गया। वो सारा खत्म होके -3,000 तक आया। और कल जो मार्केट गिरी, जो गैप डाउन होकर मार्केट खुला और आखिर तक बंद हुआ, उसमें मेरा पूरा 36,000 लॉस हो गया, निकल गया मेरा। अब मैं किस पे हूं, अब रेड पे हूं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग पेन में हैं तो डरिए नहीं, दुखी मत होइए। हमेशा किसी ना किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखते रहिए। जैसे मैं अपने आप मैं मेरा पोर्टफोलियो आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझसे अपना मोटिवेशन बना के रखिए, बढ़ाइए, अपने पोर्टफोलियो को छोड़ के न जाइए। और मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं छोड़ूंगी, बेचूंगी नहीं, लॉस में भी मुझे इस महीने में भी मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो इसलिए कह रही हूँ कि
मैंने पिछले 2015 से मार्केट देखा है। हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 2021 में किया, लेकिन उसके पहले भी मैंने मार्केट में इस गिरावट जो है वो मैंने देखा है। इसीलिए मुझ में हिम्मत है, और मुझे साहस इसी बात का आता है कि मार्केट गिरती है तो मार्केट चढ़ भी जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि रुकिए, देखते जाइए, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत हिम्मत मिले मेरा ये वीडियो देख के। डरिए मत, वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से अपने आप को हिम्मत बना के रखिए, आप में हिम्मत बना के रखिए, और ये यकीन कीजिए कि एक ना एक दिन पोर्टफोलियो फिर ग्रीन होगी, और वो अच्छी खासी ग्रीन होगी। अब आए हैं जो स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छी वाली स्टॉक्स लीजिएगा। जो मैंने 21 में देखा, 21, 22, 23 में जो स्टॉक्स मैंने देखे थे, जैसे एक स्टॉक मैं नाम ले रही हूँ, वो तो मल्टी बैगर हो गया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं किया था क्योंकि मुझे स्टॉक्स में मेरे हाथ जल चुके थे, इसीलिए मैं स्टॉक्स लेना छोड़ दी थी। जो थोड़ा बहुत लिया है उसको मैंने होल्ड करके रखा है, वो अभी भी मेरे ग्रीन है। और इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड में आ गई कि म्यूचुअल फंड में लॉस स्टॉक से कम होता है, क्योंकि स्टॉक एक ही कंपनी का होता है, डूबेगा तो सारा पैसा डूब जाएगा, मेरा डूबा है, इसीलिए मैंने स्टॉक छोड़ दिया। और जो भी मेरे पास है वो लार्ज कंपनी के हैं और नामी कंपनी के हैं। हमेशा जो हमें दिखाई पड़ जाता है, हर किसी के वीडियोस में दिख जाएंगे, हम लोगों को अगल बगल में हमारे एनवायरमेंट में वो सारे कंपनियों का, बैंक का नाम, कंपनी का नाम हमें दिख जाएगा। तो वैसे वाले स्टॉक्स मैंने लिए हैं, और मेरे जो स्टॉक गिर गए और माइनस हो गए, डीलिस्ट हो गए, वो वाले मुझे नहीं पता था और वो मुझे कहीं और दिखता भी नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो कम पैसे वाला स्टॉक है और जो कम पॉपुलर वाले स्टॉक है उसको मुझे लेना नहीं है। तब से मैंने स्टॉक्स लेने, वैसे वाले स्टॉक्स लेने बंद कर दिए। और जो मैंने कहा है कि मल्टी बैगर मेरे सामने बनता हुआ दिखा, उसका नाम मैं लूंगी। जैसे बीएससी है, जो बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है, उसको मैंने मेरे सामने, वो मैंने जब देखा था तब 800 पे था, अब वो आखिर में सबसे ज्यादा चढ़ा, वो 6000 तक भी चढ़ा। मतलब उसका कितना गुना हुआ होगा, अब आप लोग हिसाब लगा लीजिए। वो वाला स्टॉक अभी इस मार्केट में धीरे धीरे कम होता हुआ दिखा। कल तो 10%, कल मतलब हाँ फ्राइडे, आज मैं सैटरडे है, ये वीडियो मैं सैटरडे को बना रही हूँ, तो कल मुझे वो 10% तक गिरते हुए दिखी। लेकिन मुझे उस पर फिर भी भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे सिंगल स्टॉक पे अभी भरोसा नहीं होता। लेकिन फिर भी बीएससी तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज से, बॉम्बे एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है स्टॉक, उसी का स्टॉक है। तो लेकिन बहुत हाई वैल्यूएशन है, मुझे इसीलिए अभी भी लेना नहीं है। तो आप लोग भी जाकर के मत ले लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। कभी भी कोई स्टॉक्स लीजिएगा, आप अपना अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करके ही लीजिए। और तो मेरा ये कहना है कि डरिए नहीं, मैं नहीं डर रही हूं। मैंने गिरते हुए मार्केट देखा है, चढ़ते हुए मार्केट भी देखा है। जब चढ़ती है मार्केट, अंधाधुंध चढ़ती है, कोई प्रॉब्लम, कोई रीजन मार्केट को नहीं रोकती है। ट्रंप जी ने क्या किया, यूक्रेन रशिया ने क्या किया, हमास ने क्या किया, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आई है, मार्केट तब भी चढ़ते चढ़ते हुए दिखी हमें। और अभी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दे रहा है तो मार्केट गिर रहा है। इसका मतलब मार्केट को बहाना चाहिए, जब चढ़ना है वो चढ़ जाएगी वैल्यूएशन हाई होने तक, और जब उसको गिरना है, वैल्यूएशन हाई हो गया, उसका मतलब वैल्यूएशन को उसको लो पे लाना है, तब वो किसी ना किसी रीजन पे वो लुढ़केगी ही। तो मार्केट अभी लुढ़क गई, इसका मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बना। जब हाई था तब मैंने बहुत सारा पैसा डाल दिया था, अफसोस हो रहा था तब भी कि बहुत हाई वैल्यूएशन में मैं पैसा डाल रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं एकदम लॉन्ग टर्म बने रहने वाली हूँ, 10 साल तक बनी रहूंगी। इसीलिए ये जो हाई वैल्यूएशन है वो 10 साल के बाद मुझे यही वैल्यू तब लो लगेगी। इसीलिए मैं डरी नहीं, मैं पैसा डाल डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मार्केट कब गिरेगी। तो सितंबर अक्टूबर में जब तक मैंने पैसा डाल दिया था, उसके बाद से मार्केट डाउन होना शुरू किया। और अभी भले ही पैसे नहीं है, उतना पैसा नहीं है लमसम डालने का, लेकिन फिर भी मैं लमसम ही करती हूँ। तो मेरा एक फंडा होता है कि मैं मंथली कुछ लमसम डालने
का स्कीम मैंने करके रखा है, उतना तो मैं हमेशा ही हर महीना डालूंगी। तो इस महीने में भी मैं डालूंगी। अभी नया 1 मार्च अभी शुरू हुआ है, तो जैसे मार्केट गिरेगी वैसे ही मैं वो लमसम भी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। तो डरिए मत। और जब हिम्मत टूटने लगता है तो मोटिवेशनल वीडियो देखिएगा। और मैं तो ऐसे ही वीडियो लाते रहती हूँ। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर डर लगे तो मेरा वीडियो बीच बीच में आकर के, वैसे तो हमेशा कंटिन्यू देखिए ही, लेकिन कभी कभी अगर एकदम बहुत ज्यादा डर लगता है तो मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। मोटिवेशन बहुत ज्यादा आप लोगों का बना रहेगा, आप लोगों को मिलते रहेगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए कोई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।